नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इंटरनेट में काफ़ी वीडियोस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि जो 498 केस है और 406 जो महिलाएं पुरुषों पे लगाती हैं, तो इसमें पुरुषों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले हम इसके लेजिस्लेशंस को देख लेते हैं। पुराना लेजिस्लेशन क्या था और नया वाला लेजिस्लेशन में क्या वाकई पुरुषों को कोई रिलीफ मिला है कि नहीं मिला। तो बिना कुछ कमेंट किए हम इनके लेजिस्लेशन को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और जो भी इन्फ्रेंसेस होगा, कंक्लूजन्स होगा, वो आप खुद निकाल सकते हैं कि वाकई पुरुषों को कुछ फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला। तो देखिए, पहले अगर हम 498 एक देखें, सेक्शन को देखें, जो कि इंडियन पीनल कोड में जो मौजूदा जो इंडियन पीनल कोड में जो 498 का जो सेक्शन है वो चैप्टर 20A के अंदर लिखा गया है। और जो अगर आप इसके कंटेंट्स को देखेंगे, 498 क्या कहता है, वो सेम टू सेम अब जो भारतीय न्याय संहिता का जो कानून अगर जो आता है, इम्प्लीमेंट होता है, नोटिफाई होता है, तो वो जो बन रहा है वो सेक्शन 84 के अंदर डाला जा रहा है। तो अगर आप इन दोनों के सेक्शंस को कंपैरिजन करेंगे, पूरे का पूरा जो कंटेंट्स है सेम है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी, जो ये पुराने जो सेक्शन में बताई गई थी कि कोई भी हस्बैंड हो या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हो, वुमेन का जो भी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन हो, किसी प्रकार की क्रूरल्टी करते हैं तो उसके लिए जो सज़ा थी 3 साल तक की थी और उनको फाइन भी होगा। तो नया सेक्शन भी यही कहता है कि कोई भी हस्बैंड हो, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन हो, सब जो भी वुमेन को किसी प्रकार की क्रूरल्टी करता है, जिसकी सज़ा 3 साल तक की हो सकती है। तो यहाँ पर सेक्शन में जो कोई बदलाव नहीं आया है, एक वर्ड इंग्रेडिएंट जो है, कॉमा, सेमीकोलन, जो फुल स्टॉप बिल्कुल सेम के सेम है। और इवन जो एक्सप्लेनेशन है, जो क्रूरल्टी की जो डेफिनेशन जो एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड की गई है 498 की, वो भी सेम है। तो यहाँ पर क्रूरल्टी जो मौजूदा सेक्शन में बताई गई है 498 की, वो बताती है कि वो भी किसी प्रकार का भी विलफुल कंडक्ट हो जिसकी वजह से वुमेन को सुसाइड करने के लिए या ग्रेव इंजरी हो या फिर उनकी डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ हो, तो वो क्रूरल्टी की डेफिनेशन डिफाइंड की गई थी। तो इसमें भी वही चीज़ डिफाइंड की गई है कि विलफुल कंडक्ट किसी की वजह से वुमेन को सुसाइड कर लेती है, या कोई ग्रेव इंजरी होती है, या फिर उनकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ पे इफेक्ट होता है। तो क्रूरल्टी की डेफिनेशन भी अंदर है और हरासमेंट की भी जो डेफिनेशन थी वो सेम टू सेम मेंशन है। तो मीन्स फाइनली यहाँ पर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 498 में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नाम बदल जाएगा और सिर्फ जो महिलाएं 498 का केस लगाती थी, अब वो 84 इंडियन जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर लगाया जाएगा। ये सब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा। मीन्स जब से कानून बनेगा तब से आगे से, उस डेट से इम्प्लीमेंट होगा, तब से लगा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता था, अब कई यूट्यूब वीडियोस में बता रहे हैं कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है 406 का केस है, उसमें पुरुषों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आइए हम उसके पहले सेक्शन को देख लेते हैं कि क्या वाकई उनको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो 400 इंडियन पीनल कोड के अगर हम सेक्शन को 406 को देखते हैं तो वो हमें इस तरह मिलेगा, जो कि जो पनिशमेंट थी 406 की वो डिफाइंड थी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, जो कि 3 साल तक की सजा थी। और जो डेफिनेशन थी वो 405 के अंदर थी। और अब जो कानून बना है, तो देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन थी वो 405 के अंदर थी और जो पनिशमेंट की जो डेफिनेशन थी वो 406 के अंदर थी। और बाकी जो इसका एसोसिएटेड जो सेक्शंस हैं वो थे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ बैंक और मर्चेंट और एजेंट। तो मीन्स 405, 406, 407, 408, 409 ये सारे सेक्शंस थे वो इंडियन पीनल कोड में थे। लेकिन जो अब जो भारतीय न्याय संहिता का जो कानून आया है, तो हम उसके सेक्शन को देखते हैं तो वो हमें मिलेंगे
314 के अंदर। तो इस सेक्शन और सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो है डेफिनेशन थी वो 314 पार्ट 1 के अंदर डाल दी गई है, जो कि पहले डेफिनेशन थी वो 405 के अंदर थी। तो 405 के अंदर जो डेफिनेशन थी, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहते हैं, जो इसे बताते थे कोई भी इंटरेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी को, जो डोमिनेट करता है, जो पहले किसी को इंटरेस्ट करता है, फिर दूसरा उसे मिस एप्रोप्रिएट करता है, फिर तीसरा डिसऑनेस्टली यूज कर लेता है। तो इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए डाला गया था 3 इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर भी 314 के अंदर ये है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जरूरी है, डिसऑनेस्टली जो है मिस एप्रोप्रिएट कर लेता है और या फिर अपने यूज के लिए कर लेता है। तो कोई सेक्शन में पूरा का पूरा जो सेक्शन है 405 का, वो यहाँ पे 314 पार्ट 1 के अंदर डिफाइंड कर दिया गया। इवन जो एक्सप्लेनेशंस भी हैं, एक्सप्लेनेशन जो थे 2 एक्सप्लेनेशन थे, वो भी सेम टू सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आया है। एक जो एक्सप्लेनेशन बताया गया था उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। हाँ, बस डिफरेंस यह है पनिशमेंट का। जो पनिशमेंट थी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, जो कि 3 साल की थी, अब 314 पार्ट 2 के अंदर डिफाइंड होगी, 314 सब पार्ट 2 के अंदर, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर डिफाइंड है। तो ये यहाँ 3 साल से बढ़ा के 5 साल तक की कर दी गई है। तो और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। जो सजा जो है वो 5 साल की कर दी गई है, और बाकी जो 407 था जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, उसको अब पार्ट 3 में डाल दिया है। मींस उसका टाइटल मींस उसको इसी में मर्ज कर दिया गया है। जो भी कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर करता है तो उसको 407 में होती थी, उसको पार्ट 3 में डाल दिया गया है, मींस 314 सब पार्ट 3 में। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, वो जो कि 408 के अंदर आता था, तो उसको अब सब पार्ट 4 के अंदर डाल दिया गया है। तो ये सेक्शंस जो है, और 409 था जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ बैंकर, मर्चेंट और एजेंट, उसको 314 पार्ट 5 के अंदर डाल दिया गया। तो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन्स पे आते हैं कि इससे पुरुषों को क्या फायदा, मतलब नुकसान हो रहा है। देखिए, पहले जो अब इसकी जो इम्प्रिजनमेंट थी वो 3 साल तक की थी, और अब जो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 5 साल तक की कर दी गई है। तो इसका डिसएडवांटेज ये हुआ है कि अगर कोई केस चलता है ट्रायल कोर्ट में, और कई बार होता है, अक्सर नहीं, मतलब मेजॉरिटी कुछ केसेस में होता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और कभी बार रॉन्ग एप्रिशिएट ऑफ एविडेंसेस की वजह से अगर पनिशमेंट अवार्ड कर दी जाती थी, तो पहले जो था कि 3 साल से की अगर सजा अवार्ड की जाती थी तो उसी कोर्ट में बेल का प्रावधान होता था। तो मींस जब फाइनल वर्डिक्ट आता था, तो अगर मान लीजिए 2 साल की सजा अगर अवार्ड कर दी है, तो इसमें जो हस्बैंड के जो अगर हस्बैंड अक्यूज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स अक्यूज हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन रहता था कि वो अपील फाइल कर सकते थे और ट्रायल कोर्ट ही उनको बेल देती थी। अब यहाँ से डिसएडवांटेज ये हो गया है कि 5 साल की सजा जो अवार्ड कर दी है, तो ट्रायल कोर्ट के पास क्या पावर होगी कि 5 साल तक की सजा को वो खुद बेल दे सके। मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चल रहा है, सिर्फ 498 406 का केस था, जो कि अब बनता है 84 और 314 के भारतीय न्याय संहिता में। अगर सजा जो है, पनिशमेंट जो है वो अवार्ड कर दी जाती है हस्बैंड या उनके किसी फैमिली मेंबर्स को, या दोनों सारी पूरी फैमिली मेंबर्स को, तो 5 साल की अगर मान लीजिए सजा अवार्ड हो जाती है, तो ऐसे में क्या, और जो मौजूदा कानून है उसमें जो सजा है वो 3 साल तक की है। और आज की डेट में जब कोई भी सजा अवार्ड होती है तो हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर सजा एरोनियसली भी अवार्ड कर दी है, तो वो सेम कोर्ट से आपको ट्रायल कोर्ट को ही बेल देनी होती है। फिर वो बेल लेने के बाद वो अपनी मिनिमल अपील है वो फाइल करते हैं, और फाइल करने के साथ ही उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो भी प्रेयर मांगते हैं, और प्रेयर उनको अवार्ड मिल जाती है इन केस मेरिट, अगर अपील एडमिटेड होती है।
तो अब ये इस कानून में क्या होगा कि अगर 5 साल की सजा का जो प्रावधान है वो डाल दिया गया है, तो हस्बैंड के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ प्लेन सिंपल 498 और 406 का जो केस है वो अब बनेगा 84 और 314 का केस। और अगर ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा अवार्ड कर दी है, मान लीजिए 5 साल की सजा अवार्ड कर दी है, तो हस्बैंड तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। और ट्रायल कोर्ट के पास क्या पावर होगी कि वो 5 साल की जो सजा को खुद ही वो बेल दे सकेंगे, क्योंकि मौजूदा कानून में 3 साल तक की सजा को ही जो है ट्रायल कोर्ट के पास पावर होता है कि वो बेल दे सकती हैं। अब 5 साल की सजा हो जाती है तो फिर ये हस्बैंड के लिए काफ़ी अप्रीहेंशंस रहेंगे, काफ़ी डर भी रहेगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी डर रहेगा। और ये हस्बैंड के लिए और उनके अगर कोई झूठा केस है, फेक केस है, तो ये काफ़ी अप्रीहेंशंस बढ़े रहेंगे, मतलब बन जाएंगे उनके लिए। अगर तो जब तक उनका क्विटल नहीं हो जाता है तो, और अगर जुनीन केसेस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्राइम किया है हस्बैंड और उनके फैमिली मेम्बर्स में तो सजा बेशक उनको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रॉन्ग मोटिव के साथ केस डाला गया है तो हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स सफ़र करेंगे इसमें भी, क्योंकि ये जो कानून है इसमें 5 साल की जो सजा का प्रावधान डाल दिया। लेकिन ये सब प्रोस्पेक्टिवली होगा, जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब मैरिजेस होंगी या अगर उनमें कोई फैमिली डिस्प्यूट होगा, कोई डिफरेंसेस होंगे, तो फिर जो केस बनेगा वो 84 और 314 का जो केस बनेगा, और सजा जो है वो 5 साल तक की 314 के अंदर 5 साल तक की एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये काफ़ी एक सोचने का इशू है, डिबेटेबल इशू भी हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेशन ने पास किया है तो इसमें कोई हम कमेंट नहीं कर सकते हैं इसमें। और लेकिन ये एप्रीहेंशन जो है कि अगर क्योंकि कानून बन गया है तो नेचुरली लेजिस्लेचर्स ने सोच समझ के ही जो है वो बनाया है। तो लेकिन अब लेकिन एप्रीहेंशन जो है वो बनी रहेगी हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि ये सजा जो है वो 5 साल तक की कर दी गई है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।